मार्केट में इतने मीठे-मीठे ना आम आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। देख के मेरा दिल ललचा जाता है कि मतलब इसका मैं क्या-क्या बना के खा लूँ। और मुझे अगर कुछ नहीं बनाने का वक़्त मिलता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, खाना खाने के बाद भी खा लेती हूँ। तो आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी अगर आप मैंगो लवर हैं, आप बहाने ढूँढते हो कि किसी तरह मैंगो खाया जाए अलग-अलग वैरायटी में, तो आपके लिए ये रेसिपी है। प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। आज मैंने ना मल्लिका मैंगो का यूज़ किया हुआ है, मतलब नाम इसका मल्लिका है मैंगो का। और टेस्ट में बहुत मीठा तो होता ही है, साथ में इसके अंदर है ना हल्की सी खटास भी होती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है मैंगो का टेस्ट इसका। तो अल्फेंसो आम तो सारे मैंगो में बहुत ज़्यादा मीठा होता है। अगर आपके पास वो मिल जाए ना तो वो ले लीजिएगा। मेरे पास जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ पर वो आम ना अवेलेबल नहीं है, तो मुझे अभी यही सबसे बेस्ट आम मिला है। तो मैं आज इसी से रेसिपीज़ अपने कंटिन्यू करूँगी। और आपको रेसिपी कैसी लगी ये भी बताइएगा मुझे। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यारा सा कमेंट दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अगर आप पक्के लवर हैं ना, मैंगो लवर, तो आप इस रेसिपी को आई नो कि ट्राई करेंगे। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बेस्ट पार्ट क्या है कि ये मैंने सूजी से बनाया है। तो 1 कप सूजी मैंने ले लिया है। बहुत हेल्दी होता है सूजी वाला केक, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो 1 कप सूजी पहले मैंने नाप करके डाल दिया है। और दूसरा जब कप मैंने नाप लिया ना, तो उसमें से करीब में एक आधा इंच के करीब में मैंने खाली रखा था कप में, यानी कि 2 टेबल स्पून के करीब में कम है क्वांटिटी उसमें। आप चाहिए तो पूरा 2 कप भी ले सकते हो। शक्कर को मेजर कर लेते हैं। नॉर्मल शक्कर है जो घर में हम स्वीट के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप शक्कर यूज़ नहीं करना चाहते तो इस जगह पे ना आप अपने मनपसंद कोई भी स्वीटनर जो भी यूज़ करते हैं वो ले लीजिएगा। तो 2 टेबलस्पून मैंने शक्कर और डाल दी थी। मिठास में ये नॉर्मल मिठास थी, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं ना, तो 2 से 3 टेबलस्पून शक्कर और डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर है ना मैंने इलायची के छिलके उतार दिए हैं और उसके दानों को उसमें डाल दिया है। इलायची का फ्लेवर दिया है, नॉर्मल मैंगो का फ्लेवर अच्छा रहे इसके लिए हम नॉर्मल टेस्ट डालेंगे। इसमें कोई भी इसेंस नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको मर्जी है तो आप इसमें वनीला या फिर कोई और फ्लेवर का भी इसेंस यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैंगो का इसेंस बना डाल सकते हैं अगर मैंगो केक बना रहे हैं तो। या कोई और केक में आप कोई और फ्लेवर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो इसे मैंने मिक्सी कर लिया, साथ में से छान लिया है। इस तरह से छान लेने से ना ये मिक्सर, जितना भी मिक्सचर है ना, ये हल्का हो जाता है, एरिएशन हो जाती है और बहुत ही स्मूथ मिक्स बन के रेडी होता है हमारा। तो इसे है ना छान करके मैंने साइड में रख लिया है। अब जो है ना हमारा मैंगो का जो पल्प है ना हमने निकाला था, उसको भी नाप लेंगे। तो 2 कप सूजी थी तो मैंने 2 कप ही मैंने डाल दिया इसमें मैंगो का जो क्यूब है पल्प, वो डाला है। 1 कप भर के मैंने जो फैट वाला मिल्क होता है वो लिया है। नॉर्मल पैकेट वाला दूध है, डेयरी वाला नहीं है। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, कोई नहीं उसमें कि आपको कोई पर्टिकुलर एक दूध ही चाहिए। तो मैंने नॉर्मल पैकेट वाला 1 कप दूध डाला है। आधा कप मैंने मलाई डाली है। फ्रेश क्रीम यूज़ करिए, आपके पास दूध की मलाई है तो घर की, वो भी डाल सकते हैं। डाल करके मिक्सी कर लेंगे, एकदम स्मूथ सा हमारा ये पेस्ट है ना बना के रेडी कर लेंगे। अब इसे मिक्सर में हमारे डाल देंगे, जो हमने पहले से ड्राई मिक्सचर बना के रखा था ना, उसमें डाल के मिक्स कर लेंगे, एकदम सिंपल। और कुछ भी नहीं करना है। आप चाहो तो इसे मिक्सी ग्राइंडर में भी डाल के घुमा सकते हो। इस स्टेज तक दोनों मिक्स को मिक्स करने के लिए आपको ग्राइंडर भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इसे हम रेस्ट दे देंगे करीबन 1 घंटे के लिए। इससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटे में हो जाएगा। लेकिन मिनिमम 1 घंटा तो आपको देना ही है, इससे कम मत दीजिएगा। 1 घंटा में अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाता है। सूजी सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर सूजी अच्छे से फूलेगी नहीं ना, तो आपका केक सही नहीं बनेगा। तो अब जो है ना इसे 1 घंटे के लिए छोड़ लेते हैं और फिर सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं जो आगे की है। तो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है। तो मैंने चेरी लिए हैं, तो कलर बहुत अच्छा आता है इससे, तो इसलिए कलर के लिए लिया है। वैसे नट्स आप जो भी आपको पसंद है वो ले लीजिएगा। तो मैंने आलमंड्स लिए हैं, कैशू लिए हैं, ब्लैक रेजिन्स लिए हैं, पिस्ता लिए हैं। तो इन सारी चीज़ों से ना कलर हरा, लाल और ब्लैक, येलो सारी चीज़ें आ रही थी। तो मैंने उसी तरह से सेलेक्ट किए हैं। आपको जो भी इसमें से ना पसंद हो आप निकाल दीजिए। और अगर कोई और ड्राई फ्रूट भी पसंद है वो भी डाल सकते हैं, या कोई सीड्स, अखरोट, ये सारी चीज़ें भी चाहे तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो सारी कटिंग ये हो गई है, इसे साइड में रख लेते हैं एक जगह करके मिक्स करके।
अब टूटी फ्रूटी भी हमने यूज़ किया है, तो टूटी फ्रूटी मैंने लिया था करीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऐसे अंदाज़े से ले लिया था मैंने। तो इसमें 1 टीस्पून है ना मैदा डाल के अच्छे से इस तरह से कोट कर लेंगे। तो ज़रूरी क्यों है प्रोसेस कि ये बैटर में नीचे तले में जाकर बैठेगा नहीं कुकिंग टाइम में, तो आप इस तरह से कोट कर लीजिएगा। इसे साइड में रख लेते हैं। साथ में बटर भी हम मैंने फ्रिज में रखा था, तो इसे थोड़ा-सा मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। मेल्ट करके छोड़ देंगे। आधा मेल्ट हुआ तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है, बाकी की हीट में ये अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा। साथ में इसे रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही यूज़ करना है, गरम नहीं कोई चीज़ डालनी है। हो गया। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। अपने जो मोल्ड को हम इस तरह से पार्चमेंट पेपर से मैंने लाइन कर लिया है। इसे जो है ना स्टिक नहीं होता, अगर नहीं है आपके पास ये तो आप नॉर्मली ऑयल अप्लाई कर लीजिए, रिफाइंड ऑयल, और उसमें जो है डाल सकते हैं आप मैदा डस्ट करके। और नॉर्मल पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, इवन आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसे डाल के भी आप साइड में रख लीजिएगा। अब जो है हमारा 1 घंटा मिक्सचर को रख के हो गया है रेस्टिंग पे। तो अब इस पे आगे का प्रोसेस कर सकते हैं हम। तो साथ में ना हमने हमारा बेकिंग के लिए पतीला भी चढ़ा दिया, जिसमें कि मैंने नमक डाल के रख दिया था, ताकि अच्छा सा 10 मिनट तक प्रीहीट हो जाए, तब हम इधर अपना केक का भी प्रिपरेशन कर सकें। तो मिक्सचर में हमने डाला 1 पिंच सॉल्ट, ज़रूरी है डालना, तो वो डाल दीजिएगा। साथ में मैंने छोटा पैकेट मिल्क पाउडर का था, जो कि 15 ग्राम के करीब में है, वो डाला है। और साथ में हमने जो बटर गरम किया था ना, 2 टेबलस्पून के करीब में मैंने वो भी डाल दिया था, और इसे मिक्स कर देंगे। मेक श्योर कर लीजिएगा कि इसमें कोई गुठली ना हो, कोई लम्स ना हो, ये अच्छे से हर जगह मिक्स हो चुका हो। साथ में जो है ना, इसमें जो भी चीज़ें आप डालेंगे ना, तो कोई भी फ्रिज का रखा नहीं होना चाहिए। मतलब कि इसमें आपको जो है ना बिल्कुल भी सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। अब सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद है ना, हमारे टूटी फ्रूटी और नट्स ये भी डाल देंगे। थोड़े नट्स मैंने टॉपिंग के लिए बचा लिए थे, ताकि इससे हम ना थोड़ा सा केक के ऊपर डाल देंगे तो देखने में भी खूबसूरत दिखता है। तो हम इसे साइड में रख लेते हैं, थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ओवर मिक्स करना नहीं है, वरना टूटी फूटी का जो वो होता है ना मैदा, वो हट जाएगा। बस हमको जगह जगह वो हर जगह पहुंचा देना है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब में बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला है। मेंशन कर दूंगी मैं स्क्रीन पर इसका कितना क्या क्वांटिटी है, तो आप उसी हिसाब से डालिएगा। और जैसे ये दोनों चीज़ें आप बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर लास्ट में ही डालिएगा, पहले मत डाल दीजिएगा। लास्ट में डालते ही आपको मिलाना है और इसे अपने मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर ब्रेड लोफ का मोल्ड है ना, उसे यूज़ किया है। आप नॉर्मल राउंड वाला जो केक का मोल्ड होता है उसमें कर लीजिए, या फिर कोई भी स्टील का बर्तन है आपके पास जिसमें भी करना चाहें उसमें कर सकते हैं। अब इसे मैं सारा का सारा ट्रांसफ़र कर लूँगी। साथ में जो है ना हमारे टॉपिंग्स भी हमने डाल दिए, जो थोड़े ड्राई फ्रूट हमने बचाए थे वो भी डाल दिए, और उसे टैप करके सारे एयर बबल वगैरह जो भी हो वो निकाल दीजिएगा। अब टैप करने के बाद है ना, मैंने अपने पतीले में स्टैंड रख लिया सा नॉर्मल, ऐसा नहीं है तो आप स्टोव का बर्नल भी रख सकते हो। जो आपका ये बर्नल होता है ना, नॉर्मल साइड से निकाल के वो भी रख लीजिएगा, उससे भी प्लेस कर सकते हो आप, या कटोरी रख दीजिएगा। इसे बंद कर देंगे अच्छे से। 1 घंटा मैंने इसे बेक किया है, और हाई से लो के बीच में जो पोर्शन होता है ना उस पे बटन रखिएगा, और 1 घंटे में अच्छा सा बेक हो जाएगा। इस तरह से नाइफ या फिर कोई भी स्टिक से चेक कर लीजिएगा। मैंने इस तरह से चेक किया था, 2-3 जगह प्रिक करके चेक किया कि अच्छे से हर जगह से बेक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये बेक हो चुका था। और कभी भी आप चेक करें ना, तो सेंटर में सबसे पहले चेक करें, क्योंकि सेंटर तक कुकिंग सबसे लास्ट में होती है। साइड्स में अगर चेक करोगे तो साइड में तो पहले ही हो जाती है, फिर आप साइड में चेक करके निकाल लोगे तो आपको लगेगा कि आपका केक बेक हो चुका है, और फिर बाद में वो बीच में चिपचिपा सा रह जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप है ना उसको सबसे पहले सेंटर में ही चेक करिएगा। अब 10 मिनट के लिए मैंने गीले कपड़े से इसे इस तरह से ढक के रख लिया था, ताकि ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर है ना तुरंत सेटल हो जाए। तो ये होने के बाद है ना, देख रहे हो आप, 10 मिनट के बाद मैंने इसे डिमोल्ड कर लिया था। कितना प्यारा कलर आया, एकदम मार्केट वाला लोफ हमारा बनके रेडी है। केक हमने बहुत बढ़िया सा बना लिया है, क्योंकि हमने पतीले में बेक किया था तो इसमें कलर चारों तरफ से बहुत अच्छा आया है। और अगर आप अवन में करते हो तो ये ऊपर भी अच्छा ब्राउन कलर दे देता, लेकिन पतीले या कढ़ाई में करते हैं ना हम, तो इस तरह से ही आता है। अब कई लोग जो है ना क्या करते हैं, वो बेक कर लेते हैं अवन में बिहाइंड कैमरा, और फिर दिखा देते हैं कि देखिए हमने कढ़ाई में बेक किया है। बट आप ऐसा कुछ देखें तो आप समझ जाइएगा कि वो आपको उल्लू बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अब
आपको रियल जो रिज़ल्ट है ना इसी तरह से आएगा जब आप नॉर्मली बेक करेंगे। और एक चीज़ है ना, जब भी आप बेक करें तो उसे बार-बार खोल के देखें नहीं, वरना क्या होगा कि आपका केक हिल जाएगा, पतीला हिल जाएगा और वो राइज़ नहीं होगा, बैठ जाएगा। उस प्रोसेस में आपको नहीं करना है। आप देख सकते हो कितना जाली हुआ है, हमने इसे स्लाइस किया है, एकदम सॉफ्ट सा हुआ है। और ये मैंने 5 से 6 घंटे के बाद स्लाइस किया था, क्योंकि मैं बाहर कहीं चली गई थी बनाने के बाद इसे। और तुरंत-तुरंत करेंगे ना तो एकदम गरम-गरम केक तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर-अंदर तक जाली बनी है, एकदम सॉफ्ट मार्केट वाला केक हुआ है। अब मैं ना इसे दबा के दिखाती हूँ, आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर तक जाली बनी है और ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप इसे बच्चों को बेफ़िक्र होकर दे सकते हैं, क्योंकि एकदम हेल्दी है, सूजी से बना हुआ है और बाकी सारी चीज़ें हैं। जब भी आप इसे चाहें तो बना के रख लें, टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे से बच्चे एन्जॉय करते हैं एज़ अ स्नैक्स। आपके घर में पार्टी वगैरह होती है, किटी पार्टी होती है, उसमें दीजिए और चाय के साथ एन्जॉय करिए, बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।